Okay guys, welcome back to our YouTube channel and today we will be discussing about Pakistan Stock Exchange जिसमें हम KSE 100 इंडेक्स का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम SSGC आपके साथ डिस्कस करेंगे। FFL जो है फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड TRG और रिसोर्सेज ग्रुप। तो ये तीनों शेयर्स और उसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो KSE 100 इंडेक्स है वो हम डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो है हम KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग डेज। एंड एज ऑलवेज ऑलरेडी वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि हमारे पास ये वाली सपोर्ट रीजन थी, तो हम मार्केट को यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से जो है हम इसमें शॉर्ट में थे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी और आप लोगों को केयरफुल होना चाहिए। और उसके साथ यहाँ पे हमने इस रीजन पे हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है, ये जो हमारा नीचे हाईलाइटेड एरिया, तो एग्जैक्टली वही 1,12,000 का लेवल जो है वो मार्केट ने हिट किया और उसके बाद अब दोबारा रिवर्स होने लगी। लेकिन ये कोई इम्पल्सिव मूव नहीं है, ये मूव जो है वो बिल्कुल स्लो चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके बाद मार्केट दोबारा आपको नीचे आती हुई दिखाई देगी। आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स आपको मार्केट यहाँ से नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इसी तरह से पुल बैक ले सकती है एंड देन दिस इज़ द रीजन वेयर वी हैव द रेजिस्टेंस एंड वी हैव अ वेरी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और इसी से मार्केट जो है वो दोबारा नीचे जो है वो लेगी, अपना जो बेरिश ट्रेंड है वो उसको कंटिन्यू करेगी एंड देन वी कैन सी इट अराउंड 110,000 और 106,000 एज वेल इन द कमिंग डेज, जिसमें हम लोग आपको वो तो ऑफ कोर्स हम बताते रहेंगे एंड अपडेट करते रहेंगे आपको इसके बारे में, मार्केट के बारे में। इसके साथ साथ हम शेयर्स के बारे में भी अपडेट करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की मालूमात चाहिए हो तो यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो you can post the comments, we will definitely respond to it in the coming video and we will explain everything। तो यहाँ पे हमें सिनेरियो ये लग रहा है कि मार्केट जिस तरह से रिंग से ऊपर जा रही है, इट विल हैव अ बिरिश ट्रेंड और वो यहाँ से शुरू होगा और हम देखेंगे कि इस एरिया को रिटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। आई डोंट थिंक सो डैट द मार्केट विल jump off from this area and then it will cross this area, so it is going to be a difficult कि मार्केट यहाँ इस एरिया को क्रॉस करे। तो इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी और यही एरिया जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाइंग में अगर कुछ लोग हैं तो आई थिंक इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रैप एंड यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ डैट। और यहाँ से मार्केट और उसके साथ साथ अगर हम सपोर्ट रीजन और रेजिस्टेंस रीजन के बारे में बात करें, ऑफकोर्स डिसीजन आप लोगों का खुद का होगा। तो हमारे पास जो सपोर्टिव रीजन है वो 1,14,000 का है, जो कि अभी 1,14,000 के करीब बनता है। और उसके साथ साथ आपका दूसरा जो सपोर्टिव रीजन है वो 1,11,000 के रीजन में, 1,11,500 के रीजन में आपका दूसरी सपोर्ट मिलती है। और तीसरी सपोर्ट ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है, जो कि 1,10,000 पे भी हमें एक छोटी सी सपोर्ट मिलती है, बट इट डजंट इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ, बट we will be looking forward in the next videos as well, जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करेगी। और फाइनल सपोर्ट जो हमें मिलेगी जो कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जो कि मार्केट में स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकती है, दैट इज़ 106,000। तो ये एक ऐसा लेवल है जो क्रूशियल लेवल है। मार्केट अगर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहते तो इस लेवल से ऊपर मार्केट को रहना होगा। जो हमने ये वाला लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला लेवल जो है कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर अपने बुलिश ट्रेंड में रहना है तो दिस लेवल हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड। तो हमारे ख्याल में अब क्योंकि मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ पे हमने आपको ऑल टाइम हाई का प्रेडिक्ट किया था, वो लगा के उसके बाद दोबारा एक बुलिश मूव गई, उसके साथ ही दोबारा हमें ये कंटिन्यूसली एक बिरिश मूव मिली। अब हमें फिर एक थोड़ी सी ऐसी जो वो सब्जेक्टिवली थोड़ा सा स्लो चल रही है मार्केट, ये वाली मूव मिल रही है और उसके साथ ही में नेक्स्ट मूव जो है वो इम्पल्सिव मिलेगी एंड देन यू विल सी इट विल बी कमिंग अराउंड 110,000। तो ये वाला रीजन जो है हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि अब हमारे जो दूसरे शेयर्स हैं उनके बारे में भी कुछ डिस्कस करें, जिसमें SSGC है। तो SSGC में हम अभी आपको बता देते हैं, हमने ऑलरेडी इसको प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट जो है वो पॉजिटिवली परफॉर्म करेगी, क्योंकि हमारा पास ये सपोर्टिव रीजन था। हमने लाइव सेशन में अपने में, और हम आपको बताते जाएं कि हम अपना लाइव सेशन भी जो है वो रन करते हैं, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि ये वाला रीजन जो है ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मार्केट
परफॉर्म करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन कि मार्केट ने 38 से उठ के 45 लगा दिया। तो 45 का रीजन हमने ऑलरेडी आपको एक टारगेट दिया था। दूसरा टारगेट हमारा अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 48 होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहीं से नीचे की तरफ जो है वो रिवर्स करेगी और यहाँ से नीचे हमें मिलेगी, और ये वाला लेवल जो है अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, और उसी के साथ हम यहाँ से नीचे प्राइसेस की मूवमेंट देख रहे हैं। और सबसे पहले हमारी सपोर्ट लेवल जो सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी ये 39 का लेवल जो है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और अगर ये मूव जो है इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो ब्रेकआउट के बाद हमें मार्केट दोबारा फिर जो है वो नीचे वाले लेवल्स पे आती हुई दिखेगी। फर्स्ट लेवल वुड बी अराउंड 33, और उसके साथ ही नेक्स्ट लेवल जो है हमें 28 के करीब मिलेगा, 2750 के करीब मिलेगा, और यही लेवल हमें लग रहा है। मार्केट हमें बिरिश लग रही है, यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर सके। तो ये तो हो गया इसमें हमारे पास जो हमारे पास SSGC का सिनेरियो है कि यहाँ पे एक ऐसी प्राइस स्ट्रक्चर बन रही है जो कि मार्केट में हमें अच्छी, कम अज़ कम एटलीस्ट एट दिस टाइम हमें अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये वाला रीजन जो है इसमें भी हम आपको बता देते हैं। हम थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश कर लें क्योंकि हम वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ इट। FFL राइट, दैट इज़ व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। तो हम इसी को डिस्कस कर रहे थे। तो FFL जो है वो हमारे पास एक ऐसा शेयर है जो मार्केट में अभी तक इसको 4 आवर्स में ले जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला रीजन जो है ये हमें ऑलरेडी रेजिस्टेंस दे रहा था, उसके बाद हमें यहाँ पे इसने सपोर्ट भी दी, एंड देन हेयर इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम किया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब मैंने FFL के बारे में लोगों को बहुत सारे, हमारी जो यूट्यूब की वीडियो है उसके कमेंट्स में भी आया था, इसलिए हम अपडेट भी कर रहे हैं। अब इसमें इसने हमें ये बताया कि यहाँ पे इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसको ऊपर क्रॉस करे। तो व्हाट विल हैपन कि हम इसी लेवल को नीचे, जो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं, अब कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि ये एक जो है वो एक्शन और रिएक्शन का खेल है। अगर यहाँ पे बायर जीतता है तो डेफिनेटली इट कैन क्रॉस अप, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे माइंड में है वो ये है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और हमें मिलेगी एटलीस्ट 15.60 के आसपास। तो यहाँ इस लेवल तक मार्केट हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है, एंड देन इट विल गेट रिवर्स फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लोअर लो लग रहे हैं, और उसके बाद मार्केट ने ये अपना हाई भी नहीं क्रॉस किया जो कि हमारे पास पीछे इधर हाई था। तो इसके बाद है लो के एक लोअर हाई के पास मार्केट ने दोबारा रिवर्स करना शुरू किया, एंड इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली विल बी टचिंग 1560 के अराउंड ये आपको मिलेगी आने वाले दिनों में, और उसी के हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। उसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं TRG के बारे में। तो TRG का देख लेते हैं कि TRG में हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे TRG के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, और हमें जो है TRG द रिसोर्स ग्रुप, अच्छा, तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी बनी हुई है पूरी शेप, और उसी के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हमारी, अगर आप लाइव वीडियो में देखें तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था और हमने बोला था ये स्पोर्ट लाइन है, इस स्पोर्ट लाइन को ये नहीं ब्रेक पर कर पाएगा, और यहाँ से इस स्पोर्ट लाइन को अगर ब्रेक नहीं कर पाता तो इसका मतलब कि ये हमें रिवर्सल देगा, और वही रिवर्सल मार्केट हमें यहाँ पे दे रही है। और उसके साथ साथ ये वाला रीजन भी इसने ब्रेक कर दिया जो लो है, और ये वाला रीजन भी जो कि मार्केट में एक काइंड ऑफ वो था अकमलेशन था, वो कंसोलिडेशन था, वो वाला एरिया भी इसने क्रॉस कर दिया। इस कंसोलिडेशन जो कि काफ़ी अच्छे वाला कंसोलिडेशन एरिया, उसको एज अ सपोर्ट लेके मार्केट अभी उठ रही है। तो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और भी उठेगी, और अगर थोड़ा सा डिप यहाँ पे लेता भी है तो उसके बाद दोबारा ये उठ जाएगा, एंड 73-75 के रीजन में ये हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कि मार्केट में, जो कि काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे इन शेयर्स के बारे में, तो हमने कोशिश किया कि इन शेयर्स के बारे में हम आप लोगों को बताएं, और मैक्सिमम हद तक जहाँ तक हम कोशिश कर सकते थे, जहाँ तक हम इस मार्केट में प्ले कर सकते थे, आप लोगों को अफोर्ड कर जो है वो
फैसिलिटेट कर सकते थे, तो हमने इन चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ शेयर विच यू वांट अस टू एनालाइज, you can just comment in the comment section and then we will definitely come up with another video जिसमें हम आप लोगों को उन शेयर्स के बारे में भी बताएंगे और उस इंडेक्स के बारे में भी बताएंगे। उसके साथ साथ हम बिटकॉइन, एथेरियम और ये सारी क्रिप्टो करेंसीज, उसके अलावा फॉरेक्स, गोल्ड, इन चीज़ों के भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हैं, यू कैन विजिट आवर चैनल, और वहाँ पे हमारे चैनल में डेली बेसिस पे वीडियोस अपडेट हो रही थी, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। और उसके साथ हमें मार्केट के बारे में अभी यही सेंटीमेंट लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर और मूव हो सकती है, उसके बाद मार्केट में मंदी आएगी एंड दैट्स गोना बी इन आ नेगेटिव सिचुएशन, और वो सिचुएशन जो है वो बिल्डअप होती हुई हमें नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड आई होप दैट यू पीपल लाइक द वे वी आर टेलिंग यू एंड द वे वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे जिसमें हम क्रिप्टो और फॉरेक्स के बारे में डिस्कस करते हुए आपको नज़र आएंगे, और इसके बारे में हम कराची स्टॉक एक्सचेंज और ये स्टॉक मार्केट के बारे में हम कल या उसके बाद जो परसों है उसमें एक वीडियो और आपको इस वीक में देंगे, तो उसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हुए तो उनको भी हम अकोमोडेट करेंगे।